पंजाबी न्यूज़ रेडियो 94.7 FM आप देख सकते हैं और सुन रहे हैं जो हमें 94.7 पर. सो अगेन थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस. जी हमारे साथ ऑफ कोर्स मेरी जो है कोच जो सलमा जी भी और हमारे पास अभी गेस्ट भी आ गई हैं. मोनिका अरोड़ा फ्रॉम वुमेन्स रॉक सेंटर. लाइक लकीली कोई उन्होंने रॉक ही लाया मारने के लिए हमें. Hello, Monica ji. How are you? Good to see you again. I'm good. How are you? Thank you for having me. Yeah, it's so nice of you to come out in this weather. Very commendable. But, you know, like it's good to have you always. And there's so many questions I have. Sure. And for the जो बहुत सारे लोगों को इसका benefit भी मिलेगा because, you know, there are lots and lots of, you know, there are lots of myths out there. True. And that we have to get rid of. वरना वो myths जो है ना वो सब कुछ स्पॉइल करते हैं. सारा प्रॉब्लम ये होता है. तो आपका जो नाम है WO-मैन रखा आपने, वो क्यों ऐसा? वो मैन यानी वो वाला मैन के वो मैन? नहीं, पहले मेरा जिम था विमेन रॉक सेंटर. Right, सो आई यूज्ड टू ट्रेन. मैं पहले सिर्फ विमेन को ट्रेन करती थी. अच्छा. सो देन जब विमेन का रिजल्ट शुरू हुआ तो देन देयर हस्बैंड्स वर लाइक व्हाई डोंट यू ट्रेन अस? सो आई वाज लाइक श्योर, पर मैं अभी ये 7 years से रन कर रही हूँ. सो आई डिडंट वांट इट टू लूज द नेम. Right. So I was like something where I could fit men. Yeah, so that now it makes sense. It's women, so I just put a little hash in it, so it's men and women both. Yeah, I think that's a very good. Yeah, very smart like move. This idea, isn't it? Yeah. Smart move. Nice idea. Yeah. तो अच्छा, सबसे पहले ये बताएं कि अब मुझे पता है कि बहुत सारी औरतें जो बैठी होंगी, देख रही होंगी, सुन रही होंगी, सबसे पहले उनको ये प्रॉब्लम होता है कि ओ भाई मेरे तो एक बच्चा हो गया, 2 बच्चे हो गए, 3 बच्चे हो गए, अब इट्स डन, अब मुझे मेरी बॉडी का कुछ नहीं हो सकता. अब जरा उसके ऊपर आप अपनी रोशनी डालिए. नॉर्मली क्या होता है कि जब हम बेबी डिलीवर करते हैं वेदर 1, 2, 3 राइट, उससे क्या होता है अपनी बॉडी चेंज होती है. जितना जल्दी आप जिम स्टार्ट करते हो उतना जल्दी आपके लिए पॉसिबिलिटी है कि आप वापस वहां जा सको. 100% आपकी बॉडी वहां जाएगी या नहीं ये डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी का शेप क्या है. बट इफ वी से कि ये पॉसिबल ही नहीं है, दैट इज अ मिथ. यू कैन डू दैट. लाइक मेरी एक 6 साल की डॉटर है एंड आई हैव एब्स. सो यू कैन गेट देयर, पर आपको राइट डायरेक्शन चाहिए. ये नहीं है कि आप कुछ भी खा रहे हो, कोई भी वर्कआउट कर रहे हो. नो, देयर इज अ प्रॉपर प्रोसेस टू इट. तो अगर आप वो फॉलो करते हो आपको भूखे भी नहीं रहना पड़ेगा, आप सब कुछ खा सकते हो. बट उसका जस्ट तरीका है, स्मार्टली आप खाओगे तो यू कैन गेट देयर. तो कभी ऐसा होता है हस्बैंड लाते कि मेरी बी को पतला कर दो भाई, ऐसा कभी हुआ है? यस, दे कम इन, बट आई टू मी दैट्स सपोर्टिव. वो एक सपोर्ट है. ऑफ कोर्स, या ऑफ कोर्स, एक सपोर्ट है क्योंकि ये अभी एक वुमेन की लाइफ जब मैं देखती हूँ वो घर का काम भी करती है, जॉब में भी जाती है, राइट. उसको खुद पे भी काम करना है, बच्चों को भी देखना है. तो उसके लिए वो टाइम का और एक सपोर्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट बहुत जरूरी है. तो अगर वो हस्बैंड उसको सपोर्ट करा कि चल 2 घंटे के लिए बच्चे मैं देख लेता हूँ, या चल कोई बात नहीं आज आई डोंट नो इफ मैन आर दैट कि अगर दाल को तड़का मैं लगा देता हूँ तो तू चले जा वर्कआउट. दैट सपोर्ट इज नीडेड. डेफिनेटली. सो आई हैव मेन जो आते हैं वो करते हैं, बट इट्स गुड. इट्स इन अ गुड वे. तो फिर अगर सपोजिंग जैसे कि मैंने तुमसे ब्रेक में पूछा था कि मैं इतना दूर रहती हूँ तुम्हारे जिम से, सपोजिंग, और मैं आ नहीं सकती, तो उसके लिए तुम्हारे पास क्या सोल्यूशन? मैं ऑनलाइन भी ट्रेन करती हूँ, मेन एंड वुमेन बोथ. तो वो जो वर्कआउट होते हैं आपकी इंजरी के हिसाब से, आपके गोल के हिसाब से आई डिजाइन इट. तो आपके पेट के हिसाब से? हाँ जी, आई चेक योर वेट एंड बॉडी फैट परसेंटेज. एक बार आप जिम अगर आ सकते हो तो सारा कुछ, सो आई एक्सप्लेन यू एवरीथिंग, है ना. पर अगर आप नहीं भी आ सकते, जैसे आई हैव सम क्लाइंट्स फ्रॉम BC ऑल्सो, राइट. अगर आप नहीं भी आ सकते, नो प्रॉब्लम, राइट. तो उसके लिए आई जस्ट सी कि आपका लाइफस्टाइल क्या है, उसके हिसाब से कहाँ पे आपका वर्कआउट सेट आएगा, आपको डाइट कौन सी चेंज करनी पड़ेगी. तो जो ये वर्कआउट होता है ये आप उनको थ्रू द Zoom और थ्रू द किस तरीके से उनको हेल्प करती हैं? आई हेल्प देम 2 ways. 1, मेरे पास एक ऐप है जिसमें वीडियो होता है वर्कआउट का. ओके. सो देयर इज लाइक 20-second वीडियो ऑफ द वर्कआउट कि आपको ये एक्सरसाइज ऐसे करनी है. तो वो आपका वर्कआउट लिखा होता है कितने सेट कितने रप. जैसे कि आप बिगिनर हो तो आपको नहीं पता है. सही बात है. एक होता है जो क्लाइंट ऑलरेडी वर्कआउट कर रहा है, उसको एक्सरसाइजेस का पता होता है. सो देन मैं उसको सिर्फ नेम देती हूँ और उसको बोलती हूँ कि मेरे को वीडियो शूट करके 10-15 सेकंड की भेज दे. सो आई नो कि अगर मुझे टेक्निक पे थोड़ा वर्क करना है तो, अगर कोई एक्सरसाइज नहीं समझ आ रही. पर मोस्टली अगर आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं, आप 1 kg 2 kg वीकली बेसिस पे लूज कर रहे हो, तो इट मींस आप वर्कआउट सही लगा रहे हो. तो उससे आइडिया हो जाता है. तो यू नो जस्ट टू गेट लाइक जो है अभी जैसे मर्द हजरात हैं, when they work late or late night or whatever. So let's say the person works from 2 till 2 in the morning. Okay. सुबह फिर वो 11 बजे उठेगा to then he leaves at 2 again. So in those 3 hours
تو آپ آف کورس جو ہے بریکفاسٹ بھی کرنا ہے, لنچ بھی کرنا ہے, جو بھی ہے, پھر بیوی کی سننی ہے, پھر یہاں ای میل چیک کرنے ہیں, سوشل میڈیا چیک کرنا ہے. سو ہاؤ کین یو میک اٹ ورک؟ اس میں ہم ورک آؤٹ ہے جو وہ ہاف این آور ٹو 45 منٹس کا رکھیں گے. That's it. اوکے. سو اس کے لیے یہ ہوگا کہ ہمارا جو ریزلٹ ہے وہ ہو سکتا ہے ایز کمپیئر ٹو پرسن جو 1.5 آور کا ورک آؤٹ کر رہا ہے اس سے تھوڑا کم آئے, پر ریزلٹ آئے گا. ریزلٹ آئے گا. ابھی جو ہماری ڈائٹ چینج ہو جائے گی, ابھی ہمارے پاس 3 گھنٹے ہیں تو ہم کچھ بھی بیٹھ کے کھا رہے ہیں, کبھی ڈونٹ پکڑ لیا, کبھی کافی پکڑ لیا, ایزی وے آؤٹ, لائک ڈرائیو پہ جانے کی ایک عادت ہوتی ہے. سو اس میں بھی اگر آپ دیکھو 15-20 منٹ چلے جاتے ہیں. پھر فون پہ ہم جب بیٹھتے ہیں, فیس بک, انسٹاگرام, 1.5 آور اگر آپ اسکرین ٹائم دیکھو نا تو آپ کو فون بتاتا ہے, تو آن این ایوریج پرسن کا وہ 2.5 آور to 3 آور ہوتا ہے. تو اگر آپ کے پاس گھر میں 2 ڈمبل ہیں تو یو کین ہیو دا ورک آؤٹ, آپ ایبس کر سکتے ہو, تھوڑی کارڈیو کر سکتے ہو. اگر آپ کے پاس کوئی سائیکل ہے تو جو بھی آپ کے پاس اکوپمنٹ اویلیبل ہے میں اس کے حساب سے آپ کا ورک آؤٹ ڈیزائن کر دیتی ہوں. سو ایٹ لیسٹ آپ موو تو کرنا شروع لائک جو ہے جو اپنا جو پرسنل اپنا جو پرسن ہے, سو دے ہیو ٹو ٹیک اے فرسٹ اسٹیپ پرسنلی. جب بھی آپ آگے ہیلپ کر سکتے ہو. یس, وہ جب ایک بار ریزلٹ آنا شروع ہو گیا نا وہ انکریج. تو ابھی میرے کپڑے نہیں آ رہے, میرے 8 سال پرانا, آئی واز ریسنٹلی ٹاکنگ ٹو ون آف ممبر, 8 سال پرانا میرا کوٹ پینٹ فٹ ہو گیا, وہ ایک موٹیویشن ہے. سو پہلے جتنا بھی ہو 15 منٹ, 20 منٹ, آدھا گھنٹہ, جتنا آپ کر سکتے ہو, اسٹارٹ وتھ دیٹ. اسٹارٹ وتھ سم تھنگ. 3 days a week, 4 days a week, اینڈ دین وہ دھیرے دھیرے جب ریزلٹ آئے گا اینڈ دین یو کین گو فرام دیئر. تو وہ تو ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ اگر آپ کی لائف اسٹائل پہ کہ اگر آپ 2 دفعہ کر سکتے ہو ویک میں, اینڈ اٹس آلویز کہ آپ 1 دفعہ بھی اسٹارٹ کرو نا اور 2 دفعہ جاؤ, پھر آہستہ آہستہ 3 دفعہ, پھر 4 دفعہ, پھر واٹ ایور یور یو کین ڈو اٹ. وہ سب سے امپورٹنٹ. اگر آپ ویٹ گین کا بھی دیکھو تو آپ اوور نائٹ ویٹ گین نہیں کر سکتے. سو اٹس لائک 10 years that I gained this much. رائٹ, وہ آپ تھوڑا تھوڑا ایوری ڈے کھاتے رہے, تو سیم وے تھوڑا تھوڑا ورک آؤٹ آپ کرتے رہو گے. آفٹر 6 months you will see differences, your body is gonna change. Right, normally آپ کو جو ریزلٹس ہے اگر آپ پراپر ورک آؤٹ کرتے ہو تو ود ان 2 weeks آپ کو دکھنے شروع ہو جاتے ہیں. So you know ابھی جو میں نے ابھی جو ہے سوال پوچھا, اوکے, سو لیٹس سے the person does the exercise before he goes to work between 11 and 2. پھر 2 بجے پھر رات کے of course he's gonna eat snack whatever on the جو بھی ہوگا next 4 hours, but لیکن وہ جا کے سو جائے گا. Is that gonna help? That's okay. That's okay? اس لیے بولتے کھانے کے بعد جو ہے سو جا کے ایکسرسائز کرو, واک کرو. یہ نا ایک بہت بڑا مت ہے کہ اگر آپ ایکسرسائز کر رہے ہو سونے سے پہلے یا آپ کھانا کھا رہے ہو سونے سے پہلے, جب آپ ویٹ لاس اور فیٹ لاس کو دیکھ رہے ہو ایک جنرل لیول پہ, تو یہ چیزیں اتنا میٹر نہیں کرتی. کیوں آپ کی باڈی جو کاربز ہے وہ تھرو آؤٹ ڈے رادر دین تھرو آؤٹ دا ڈے وہ ویکلی کیلکولیٹ ہم کرتے ہیں اگر ہم نیوٹریشن لیول پہ. ٹھیک ہے. سو اگر آپ کے کاربز دن میں لیٹس سے آپ کو فروٹس لینے ہیں, روٹی لینی ہے, رائس لینی ہے, وہ آپ نے کیسے بھی لے لیے وہ میٹر نہیں کرتا ایز لانگ ایز وہ لمیٹڈ ہے. اگر آپ سونے سے پہلے اتنا بڑا لے رہے ہو بول رائس کا تو وہ تو افیکٹ کرے گا, وہ آپ آفٹر نون میں بھی لوگے تب بھی افیکٹ کرے گا, نیند آئے گی. رائٹ. اگر لمٹ میں ہے تو وہ میٹر نہیں کرتا. تو سب سے اوکے, جیسے میں اگر آپ سے پوچھوں پوائنٹ وائز آپ مجھے بتائیں کہ یہ چیزیں آپ کرنا شروع کر دو, تو آپ مجھے وہ پوائنٹ وائز کیا چیزیں بتاؤ گے؟ سو آپ ویجیٹیرین نان ویجیٹیرین میں دونوں کے آپشن بتا دیتے ہیں. اگر لیٹس سے ہم مارننگ میں اٹھتے ہیں تو ایک فیئر لائف کا ملک آتا ہے. ہمارے جو ایشین پیپل ہے وہ ملک بہت زیادہ یوز کرتے ہیں. سو ایک فیئر لائف کا ملک آتا ہے, اسکم ملک, اس کا جو 1.5 کپ ہوتا ہے نا اس میں اباؤٹ 21 grams آف پروٹین ہوتا ہے. تو آپ وہ اسٹارٹنگ میں وہ پینے میں گرم کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ اگر آپ ایگز نہیں کھا سکتے, آپ کو ہے کہ میں ویجیٹیرین ہوں, میں صبح اٹھ کر گریک یوگرٹ بھی نہیں کھا سکتا, ڈو دیٹ. اس کے ساتھ آپ 1 slice بریڈ کی ٹوسٹ کر لو اور 1 tablespoon پینٹ بٹر یوز کر لو. وہ آپ کے ہیلدی فیٹس بھی آ گیا, آپ کا پروٹین بھی آ گیا, آپ کی بریڈ بھی آ گئی. یہ ہو گیا. 11-12 بجے آپ ایک اندر سورس آف پروٹین لیں گے. سو اگر آپ پروٹین پاؤڈر میں بلیو کرتے ہیں تو ویمن کے لیے لین پروٹین پاؤڈر ہوگا جس میں 0 فیٹ ہو 0 کاربز ہو. اگر مین ہو تو وہ وے ریگولر لے سکتے ہیں. دین اس کے ساتھ ڈپینڈنگ اپون یور ویٹ آئی ایڈ سم فروٹ. اس میں آپ بلو بیریز جو ہیں دیٹ از اے ریئلی گڈ سورس رائٹ فار اینٹی آکسیڈینٹس اینڈ اٹس ریئلی گڈ ان وائٹامنس اینڈ منرلس. سو وہ آپ کا 100 to 150 grams 150 grams کافی ہوتا ہے. جو چھوٹا پیک آتا ہے وہ 175 grams کا ہوتا ہے. تو وہ ایک پیک آف بلو بیریز کا اگر پروٹین پاؤڈر کے ساتھ لے رہے ہو اٹس گونا فل یو اپ. اب 2 بجتے آپ کا لنچ ٹائم آتا ہے. لنچ میں آپ ایک روٹی لے سکتے ہو, رائٹ, بٹر مت لگائے اس پہ, روٹی آپ لے سکتے ہو. اس میں 1 کپ دال کا آپ لے سکتے ہو. دال میں بھی پروٹین ہوتا ہے 12 سے 15 گرام اف یو آر ویجیٹیرین. اس کے ساتھ آپ 1 کپ لے لو گے گریک یوگرٹ کا, وہ ہوگا آپ کا 0% پلین. ابھی پروٹین بھی آ گیا
रोटी भी आ गई, दाल भी आ गई, मैंने कुछ छोड़ा नहीं, ब्रेड भी खाई मैंने सुबह, दूध भी पिया, पर ये सारा आपके मील प्लान पे है। और फिर लिमिट है ना, पोर्शन भी तो बहुत वो काम आपके करते हैं वेट ना। पे डिपेंड हाँ, करेगा, बहुत या ज्यादा। ये जो मील प्लान आएगा ये आएगा किसी का जिसका वेट हो 150 to 180 पाउंड्स। Yeah. अगर आपका वेट ज्यादा है तो आपको ज्यादा फूड चाहिए, राइट? सो वो उसके हिसाब से आएगा। एंड देन आप शाम को 4-5 बजे यू कैन टेक 1 स्मॉल ऑरेंज, स्मॉल एप्पल, यू कैन डू दैट। एंड रात को अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप टोफू ले सकते हो, उसके साथ सैलड। रात के कार्ब्स हम कम रखेंगे ऑलवेज, 4 कम बजे के रखेंगे, बाद कम कर देंगे, कम करेंगे। पर अगर आपका लाइफ स्केड्यूल ही ऐसा है कि आप रात की शिफ्ट करते हो या आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो ये मैटर नहीं करता। आपको ये 3 मील्स लेने हैं, 2 बार बीच में प्रोटीन और स्नैक लेना, वो कैसे भी आप एडजस्ट कर सकते हो। जब आप एवरी 2 to 3 आवर्स खाते हो आपको क्रेविंग्स कम होती हैं, स्पेशली जो प्रोटीन और Is it healthy to eat every 2 hours? It is small portions. Small, yeah. Of course, Small it's portions. very Every healthy. 2 to 3 hours, small portions. Very healthy. Your energy will not go low. Energy drop नहीं होगी, आपको cravings नहीं होगी, और साथ में आप make sure drink enough water, so आपकी Yes, body water, dehydrated ना हो, yeah. right? And that's it. अब इसके ऊपर अगर आप weekend पे बाहर जाते हो, आप एक cheat meal भी लेते हो, वो आपको इफेक्ट नहीं करेगा, आप फिर भी weight lose चलो ये जो दाल है, दाल का भी जैसे मैं हूँ, so मैं चलो I can eat one day, maybe twice in a हाँ week. जी। बाकी rest of the week दाल के बिना आप राजमा छोले यू कैन डू दैट। वो चिकन कढ़ाई वगैरह नहीं खा सकते? आप खा सकते हो, मैं वेजिटेरियन ऑप्शन Okay. अगर आप नॉन वेजिटेरियन में देखते हो आपके एग्स आ जाएंगे, चिकन आ जाएगा। अब चिकन करी भी अगर आप देख रहे हो उसको रेस्टोरेंट स्टाइल में मत बनाओ, बिकॉज वो उससे आपका न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है चिकन का वो खत्म हो जाएगा। Right. सो अगर आपको करी भी बनानी, सूप बना लो, चिकन सूप, दैट्स इजी। करी भी बनानी है, थ्रो एवरीथिंग ऑल टुगेदर, राइट? यू कैन डू दैट। चिकन और राइस हो गया Interesting. आपके, Yeah. आप लीन बीफ खा सकते हो, राइट? टर्की ब्रेस्ट ले सकते हो, यू कैन डू ऑल दैट। तो you know like some this is a myth I'm हाँ again जी। telling you। तो सब कहते हैं अरे भाई ये चीज खाएंगे तो हमारी बॉडी के मसल्स like too much हो जाएंगे, हम आदमियों की तरह लगेंगे, this is what the myth is, जो विमेन की एक नेचुरल बॉडी है वो सर्टन लेवल तक ही मसल बना सकती है। Right. उसके ऊपर जो आप देखते हो इंस्टाग्राम पे या जो उसमें बहुत कुछ होता है, बॉडी बिल्डिंग की एक डार्क साइड भी है, सो जिसमें बहुत चीजें इन्वॉल्व होती हैं। अगर आप नेचुरली देख रहे हो तो अब अगर मेरे शोल्डर ब्रॉड है, मैं इसको छोटा नहीं कर सकती क्योंकि मेरी बॉडी का स्ट्रक्चर वैसा, मेरी एनाटॉमी वैसी है। अगर किसी का हिप बड़ा है, नेचुरली हिप बड़ा है, उसको छोटा नहीं कर सकते, बट जो एक्स्ट्रा फैट साइड पे है उसको हम कम कर सकते हैं। मेरे को लेग का क्वाड का मसल बिल्ड करना है या बट का साइज गेन करना है, वो हम बिल्ड कर सकते हैं, पर वो ऐसा नहीं हो कि आपकी बॉडी से वो अनप्रोपोर्शनेट लगेगा, वो नेचुरली वी कैन नॉट डू इट। तो अगर आप नेचुरली वेट उठा रहे हो, वुमेन कितना वेट उठाते हैं? 20 पाउंड, 25 पाउंड, जैसे मैं जिम में देखती हूँ 30 पाउंड, सम इवन लिफ्ट 50। मेरे जिम में कई लेडीज 100 to 150 पाउंड भी उठाती हैं, पर दे लुक नाइस एंड टोन्ड। डाइट आपकी उसके हिसाब से की हुई है, पर ऐसा नहीं कि आप एकदम बल्की हो जाओगे। अच्छा, ये जो ज्यादा ये जो चाय कॉफी वगैरह, तो इज दैट बी ओके टू ड्रिंक? अगर आप कॉफी देख रहे हो, चाय, आई से एनीवेयर, इसलिए जो हमारे जो स्पेशली जो अपने ट्रांसिट ड्राइवर्स हैं, हाँ जी। टैक्सी ड्राइवर्स बहुत है, ऊबर ड्राइवर्स बहुत हैं, या 2 to 3 times a day इज फाइन, बट ज्यादा कॉफी और चाय से क्या होता है? डिहाइड्रेशन होती है। अगर आप टू मच कॉफी लेते हो, स्पेशली ओनली ब्लैक कॉफी टू मच ले रहे हो, तो आपके विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं बॉडी के वो वॉश होते हैं। So, अभी जैसे मीडियम डबल डबल, मीडियम ट्रिपल ट्रिपल ऐसा, उसको भी आई वुड डू इट इन अ हेल्दी वे। सो लेट्स से अगर मैं मीडियम डबल डबल ले रही हूँ, जो अगर क्रीम मेरे पास लो फैट की ऑप्शन है, एंड शुगर जो है अगर मेरे पास स्टीविया की ऑप्शन है, ओके। सो नाउ वही मैंने अपनी जो मेरी एक स्टारबक्स की ड्रिंक आती है विच इज कैरमल मोकैरो, सो आई लव दैट ड्रिंक। तो उसका जो एक्चुअल रेगुलर कैलोरीज इट्स अबाउट 245 और 260, राइट? तो अभी उसमें मैं क्या करती हूँ, आई आस्क देम टू डू लैक्टोज फ्री मिल्क एंड आई आस्क देम टू डू शुगर फ्री सिरप, तो वही मेरी कैलोरीज ड्रॉप होके हो जाती है 140। ये स्मॉल चेंजेस मेक्स अ डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस। आपको 500 कैलोरीज नेगेटिव में रहना है एवरी डे इफ यू वांट टू लूज 1 pound a week। अगर मैं कुछ भी ना करूं, 1 pound a week, that's it? That's calories count a lot. अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो आपका एक वर्कआउट जो है वो 400 to 500 कैलोरीज आता है, तो वो बैलेंस हो गया। वो बैलेंस हो गया, राइट? बट अगर आप डे टू डे अपना लाइफ देखो, जैसे आप बटर लगाते हो रोटी, 1 आई थिंक टेबल स्पून ऑफ बटर सेम अराउंड 125 to 130 कैलोरीज, वो निकाल दिया, 120 मेरी वहां से बच गई। शुगर वाली कैलोरीज, तो छोटी छोटी चेंजेस करोगे, 500 कैलोरीज आप ऐसे ही बचा लोगे।
these are the स्मॉल स्टेप्स Small है. steps. जैसे आप ड्रेसिंग्स भी यूज करते हो, समटाइम्स वी गो आउट, हम बोलते हैं कि चलो आज हम सैलेड ले लेते हैं, चलो ड्रेसिंग्स है, हम सोचते हैं कि हम हेल्दी खा रहे हैं, Yeah. पर जो ड्रेसिंग्स है उसमें बहुत ज्यादा उसमें कैलोरीज बहुत है. अब आप नाचोस देखते हो, आई थिंक आई रिसेंटली पोस्टेड अ वीडियो, सो सावर क्रीम जो होती है वो 0 फैट वाली आती है, 0% फैट. Yeah. आपको सावर क्रीम यूज करनी है, हम वो यूज कर लेंगे, काफी कैलोरीज बच गई, काफी फैट बच गई, Yeah. पर मैं स्टिल वही फूड एंजॉय कर सकती Yeah. it's all the matter of lifestyle, हूँ. right? या जस्ट लाइफस्टाइल, हमें कुछ छोड़ना नहीं है, Yeah. बस स्मार्टली खाना है, Smartly तरीके खाना है. बदलने हैं. Yeah. But That's you know, the only problem is they cannot, that's what, you know, I'm just generally बता हाँ रही जी. हूँ कि भाई घर में अम्मियाँ को नहीं करनी है डाइटिंग, हाँ जी. अम्मियाँ को ना कोई वर्कआउट करना है, हाँ फिर जी. बच्चों को भी नहीं करना है. अब जो माँ होती है वो चाहती है, हाँ. वो फंस जाती है, इसलिए कि उसको उनके लिए केटर करना है. फिर वो कहती है मैं अपने लिए अलग क्या करूं, मैं ग्रोसरी लेने जाऊंगी तो अकॉर्डिंग टू माय हस्बैंड एंड माय किड्स. Yes. फिर वो मैं सोचती है कि अरे इनके लिए ये पक्का है तो मैं इसमें से. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज के आप बनाओ खाना सब करो, लेकिन फिर आपके अपने पोर्शन भी को हम कंट्रोल करो. इसको भी बैलेंस कर है ना? सकते हैं. सो Yeah. व्हाट वी कैन डू इज, जैसे लेट्स से घर पे एक तड़के वाली सब्जी बनी या ठीक है. पूरा चिकन बिरयानी बनी हाँ. हुई है, नाउ यूर लाइक कि मेरे पास प्लेन राइस पड़े हुए हैं, आपने प्लेन राइस ले लिया, आपको कि अब मैं चिकन नहीं बना सकती, ऑमलेट बनाने में कितना टाइम लगता है, एग्स बॉईल करने में कितना कितना टाइम time लगता लगता है, है. एक दूध का गिलास जो फेयर लाइफ मिल्क है, अगर उसको आपको फ्रिज से निकाल के पीना हो, उसकी चाय भी बना के आप पीना, कितना टाइम लगता है. ठीक है. फेयर लाइफ ये कौन सा मिल्क है? ये है, नया आया है. हाँ. फेयर लाइफ मिल्क है, स्किम मिल्क इसका 0% इसका है, तो अच्छा. इसका 1.5 कप इज 21 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन. जो लोग एग्स नहीं खाते, मैं वेजिटेरियन ऑप्शंस ढूंढ रही थी कि जो लोग एग्स नहीं खाते उनके लिए सुबह क्या किया जाए. Yeah. सो देन आई फाउंड दिस, आई वाज लाइक ओके दिस इज ग्रेट. फेयर लाइफ है. इसी का चाय बना के पिया करो. Yeah. You can do that. उससे आपको प्रोटीन भी मिल रहा है, Yeah. आपका फैट और कार्ब्स का. लेकिन हम जो यूज करते कंडेंस मिल्क हम यूज करते हैं, जो आता है ना कैन वाला. कैन वाला. फैट फ्री आता है. हाँ, मैंने ना उसका न्यूट्रिशनल फैक्ट पढ़ा नहीं है. Yeah. So लेकिन I'm उसका गलत scheme- But information I देना drink चाहती Yeah. in my chai, Yeah. not the regular. Yeah. I use fat free. फैट फ्री है. उनका दो आता है Yeah, option. yeah, fat free. फैट आता फ्री है. एनीथिंग, क्योंकि हमें बेसिक हाँ. जो हम खा रहे हैं उससे कैलोरीज कम करनी कम है. करनी. सिंपल, Yeah. दैट्स इट. So हमारी औरतों का बस ये एक प्रॉब्लम है ना, बिकॉज दे कैन नॉट मैनेज कि भाई हम अपने लिए अलग करें, हाँ जी. अपने फैमिली के लिए अलग करें, देन दिस दे एंड अप ईटिंग यस, मोर. उसके हिसाब से हम ये कर सकते हैं कि हाँ. चलो जो आपको घर पे बना है तो हम अपने वर्कआउट थोड़े हार्ड कर सकते हैं, कि वो थोड़ी उसका एक्स्ट्रा time के ऊपर होता है वो ना, थोड़ा hard 1 होता घंटे है. में थोड़ा हार्ड कर सकते हैं. अदर थिंग ये कर सकते हैं कि चलो अगर तड़के वाली सब्जी बनी है, आपने 1 कप ले लिया, राइस ले लिया Yeah. ना, साथ में जो आपका प्रोटीन Yeah. का ऑप्शन जो है वो आप ग्रीक योगर्ट, वो तो आपको बना बनाया मार्केट से मिल जाएगा. Greek yogurt तो ग्रीक योगर्ट हो गया, आपका मिल्क हो गया, जो टोफू भी आप देखो, अगर इफ यूर लाइक अब मैं उसको एयर फ्राई कर लूं या उसको मैं वैसे ही ज़रा सा काट काट के के, सॉल्ट एंड salt. पेपर पा के उसको सैलेड में मिक्स कर लूं, दैट आल्सो इज अ गुड ऑप्शन. गुड ऑप्शन. आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे ये बात आ जाती है कि मुझे चाहिए ये या नहीं चाहिए. अगर आपके पास विल, अब एक वुमेन की बात करते हो, कितना कुछ वो मैनेज करती है. हाँ, जब बहुत खुद करती की है. बारी आती है, हाँ, तो फिर अब अगर I यही know. अब यही एक बच्चा बोल दे कि मम्मी मुझे तो सेपरेटली ये खाना है, तो क्या माँ नहीं बनाएगी? बनाएगी. वो बनाएगी अपना ना. अपने लिए नहीं करेगी ना, यही तो प्रॉब्लम है. यही तो है ना. सो यू हैव टू बी लाइक कि मुझे खुद का टेक केयर करना है, बिकॉज शी इज लीडिंग द होल फैमिली. राइट, अगर वो हेल्दी है, वो फिट है, हाँ, तो तो सारी फिर पूरी फैमिली family फिट है. fit है. एंड ये भी एक हमारे दिमाग में होता है कि वो नहीं खाएंगे, धीरे धीरे वो भी चेंज हो गए. जब वो देखेंगे कि आपकी बॉडी चेंज हो रही है, दिस इज हाउ आई स्टार्टेड मेन क्लासेस. सो जब आपकी बॉडी चेंज हो रही है, आपके पार्टनर को भी लगता है अच्छा ये बदल रही है, इसका मैं शेप भी चेंज हो कुछ रहा है, करूं. अच्छी लग रही है, मैं भी कुछ करूँ. Yeah, that's true. वो मोटिवेशन आता है. तो अब आपके इसमें रॉक सेंटर में हाँ जी. औरतें ज्यादा हैं कि मर्द? Still women more. Still women more. Because men are working, right? Men are- It's both ways. Men are there too, women are there too. there पर क्योंकि I think 7 years से it has been women, right? Yeah. तो वो अभी impact है. तो अब कितने बजे सुबह से और कितने बजे रात तक खुला होता है? सुबह open होता है 7:30 7:30. and I'm there till 10. 10 o'clock. उसके बाद शाम को 4 बजे से रात को 9 बजे तक. ओके. सो जो हमारी क्लासेस होती हैं वो एवरी आवर के बेस पे होती हाँ, है, हाँ. 4 to 5, 5 to 6, और आपको कोई कमिटमेंट नहीं करनी है टाइम के साथ. आप कोई भी भी class टाइम आ सकते हैं. इंटायर डे में से आप आ सकते आपका जब भी आपका हैं. सो जैसा भी आपका वर्क करे, अगर आपको लगे मैं 3 दिन ही आ सकती हूँ, 3 दिन मंडे से फ्राइडे आप कोई भी 3 दिन आ सकते हो. और जो आपकी पर्सनल ट्रेनिंग होती है, जैसे कि कोई नहीं आ सकता,
تو وہ پھر آن لائن وہ آن لائن ہوتی ہے. وہ آپ کے لائک اگر وہ جم کس میں طرح سے ہوتی ہے؟ اگر جم میں کوئی آ رہا ہے ہاں اس کے لیے میرے ورک آؤٹس ہوتے ہیں. اگر وہ پکچر لینا ہاں، چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں, بٹ ادر وائز نو. نو. اور آن لائن پہ آپ اس کو ڈائریکٹ کرتے ہو, کس طرح ڈائریکٹ کرتے ہو؟ آن لائن پہ اگر کوئی پرسن میرے پاس پرسنلی آ رہا ہے اس کے لیے میں آن لائن ورک آؤٹس نہیں رکھتی. ہاں وہ تو صحیح ہے. ادر وائز ان کے مائنڈ میں آتا چلو یہ گھر پہ کر لیں گے, پر گھر پہ انہوں نے کیا کرنا مجھے پتا. ہاں So when I'm there I'm like okay نہیں یہ ایسے ختم کرنا ہے اور اس طرح کرنا ہے نا. ٹیکنیک بھی تو بہت ٹیکنیک از ویری امپورٹنٹ. تو ریسٹورینٹ میں جو ملتا ہے آف کورس جو ہے اپنا کڑھائی چکن وہ تو ہو گیا, چلو what about the barbecue? I think it's very safe to eat. سو جیسے لیٹس سے اگر میں انڈین ریسٹورینٹ میں جا رہی ہوں, پاکستانی ریسٹورینٹ میں جا رہی ہوں, سب سے پہلے میں آرڈر کروں گی چکن ٹکا. Right. اگر آپ ویجیٹیرین ہو آئی ول گو وتھ پنیر اور سم تھنگ لائک دیٹ. اس سے کیا ہوگا, ہاف آف مائی ٹمی جو ہے وہ فل ہو جائے گی. Right. اس کے بعد جو میری آپشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایگ پرجی اینڈ تندوری روٹی, نو بٹر آن اٹ. اگر ساتھ میں دال بھی لے رہی ہوں لیکن پھر بھی میری آپشن ہو گیا کہ میں پہلے ایگ کھاؤں. دال کا ٹیسٹ بھی میں انجوائے کر رہی ہوں, چکن کری کری وہ بھی انجوائے کر رہی ہوں. So it's safe to eat the barbecue stuff rather than the curry stuff. Yes, پر پہلے ٹمی میں نے اپنی barbecue سے پہلے کر لینا. Yeah. So that okay. It's always healthy to eat. It's just smart. Yeah, it's just like اگر میں سوچوں کہ میں پہلے نان آرڈر کروں, پہلے میں دال آپ کھاؤں کا تو وہ فل ہو گیا. تو آپ کے علاوہ اور بھی وہاں پہ لوگ ہیں جو ٹرین کرتے ہیں؟ میرے پاس ایک ٹرینر اور ہے, بٹ موسٹ آف دا ٹائم اٹس می. اٹس یو ہو ٹرین. تو آپ کو کتنا ٹائم ہو گیا یہ اپنا شروع کیا ہوئے؟ 7 years for Women Rock Center. Yeah, 7. Wow. آپ کا ایڈریس کیا ہے اگر؟ Address is 3670 63rd Avenue, Northeast Calgary. The best is to book a consult by phone number. The phone number is 403-837-4558. And of course, they can find you on the Facebook. Yeah, or as they can well. even find me on Facebook, Instagram, Google. Rock Center. Wow. So you are trained in that, of course. What about the food thing? Like, आपने कोई special training ली है? Yes, मेरे पास total fitness के I did about 27 certification. Wow. Like training का, nutrition का, strength training, like hip rotation, कितनी injuries होती हैं, all that. Yeah. So and also آجکل تو پتہ ہے نا knee arthritis. Yes. It's so common. اس کے اوپر آپ تھوڑا سا بتاؤ. جو نی کا آرتھرائٹس ہوتا ہے ود ایج ہے, ہماری جو بونز ہے وہ پورس ہونے شروع ہو جاتے ہیں, رائٹ. اس کو ہم اسٹاپ نہیں کر سکتے, بٹ بیسیکلی اسٹرینتھنگ. اگر بون میری پورس ہو رہی ہے تو اس کو اسٹرینتھ کرنا ضروری ہے, رائٹ. سو ہم ویٹ سے کرتے ہیں, رائٹ. بٹ اٹ آلسو ڈیپینڈس اپون کہ آپ کی باڈی کا ویٹ کتنا ہے. اگر آپ کا ویٹ اوور ہے باڈی سے تو وہ پریشر جو ہے وہ نی پہ آئے گا. اینڈ اٹ آلسو از ہاؤ یو واک. جب ہم وائڈ فیٹ سے واک کرتے ہیں تو اس سے ہپ روٹیشن ہوتی ہے, فیٹ انورڈ واک کرتے ہیں تو آپ کی آؤٹر جو ہوتی ہے گلوٹ مسل جو بٹ کے پاس وہاں پہ پین ہوتی ہے. اٹس لائک ا لاٹ آف لائک ہم کیسے واک کرتے ہیں, کیسے بیٹھتے ہیں, کافی چیزیں میٹر کرتی ہیں. تو ہمارے یہ جو ہے جو اسپیشل جو ہے ٹرانزٹ ڈرائیور جو ہمارے ڈرائیور بھائی لوگ ہیں ان کے لیے کیا ایکسرسائز ہے وین دے آر ایٹ ورک فار 10 hours like 10 hours or whatever 11 hours? So if they are driving the bus, yeah, a bus or taxi, because I know there are so many like they are listening right now. اسپیشلی جو ہے ٹیکسی ڈرائیور بھائی, تو وہ کیا کرے, بیٹھے بیٹھے کیا کر سکتے ہیں؟ Nothing. I don't تو think so. تو وہ صبح اٹھ کے ہی ہوگا جو بھی ہوگا. Yeah, because when they are driving, I think اگر وہ رکے بھی ہوئے ہیں تو in the car there is a very small place, very small space, right? So I don't think so it will be safe to کیونکہ ہمیں proper جگہ ابھی تو -30 تو like unless what they can do is اگر ان کے پاس کوئی basic membership ہے, so they can اگر کوئی بھی open gym کی membership ہے they can go there, وہ اپنا کارڈ اسکین کرتے اگر ان کو پتا ہے میرے پاس 1 گھنٹہ ہے بیچ میں تو they can go there and just work out there. وہ ہو سکتا ہے, تو وہ ضروری ہے. half an hour to 45 minutes I feel کہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے, بیکاز اگر آپ دیکھو لائف میں ہر ایک چیز ریپلیسیبل ہے. باڈی کا کوئی بھی آرگن کچھ بھی ہوتا ہے then it's messed up ہے. You are so right. Yeah, no, it's good to get so much information. اور there are so many myths out there کہ بھائی ایک دفعہ آپ کا پیٹ بڑھ گیا. سب سے امپورٹنٹ چیز جو عورت کے لیے وہ ہوتی ہے وہ پیٹ ہوتی ہے, اور لو ہینڈل, بیکاز لو ہینڈلس ہی فارم ہوتے ہیں جب آپ کا پیٹ تھوڑا نکلا ہوا. سارا کچھ یہ ہوتا ہے کہ بھائی نہیں بھائی اب کچھ نہیں ہو سکتا, لیکن دیٹ از اے myth.
यस जब हम वेट या बॉडी फैट लूज करते हैं वो आपका ओवरऑल होगा, ये नहीं होगा कि मेरी अकेली टमी चली जाएगी, ये नहीं होगा मेरे अकेले मफन टॉप चले जाएगा, ये ओवरऑल जाएगा. और जब हम ये टमी की बात करते हैं, इसके नीचे जो एब्स मसल होते हैं वो सबके होते हैं, बस वो फैट से कवर होते हैं. सो हमें बस उसको रिड्यूस करना है, दैट्स इट. और इट्स नॉट दैट हार्ड. अगर आप छोटे छोटे स्टेप्स लेते हो, न्यूट्रिशन में चेंजेस करते हो, यू कैन गेट देयर. लाइक काफी क्लाइंट्स है जिम में आते हैं, बहुत सारा वेट लूज करते हैं, उससे सिर्फ आपका वेट ही लूज नहीं होता, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है. आपको ये लगता है मैं लाइफ में कुछ भी कर सकती हूँ. आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ती है. द वे यू कैरी योर सेल्फ इज डिफरेंट. राइट, आप चीजों को इरिटेशन कम होती है, फ्रस्ट्रेशन कम होती है, बहुत मेंटली आप काफी ज्यादा बेटर फील करते हो. What do you think about yoga? योगा इज ग्रेट. योगा इज ग्रेट. योगा जो है, अगर हम देखें कि मुझे अपनी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी लेके आनी है तो इट्स ग्रेट, यू शुड डू इट. राइट, बट अगर हम योगा को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो नहीं. योगा इज मोर फॉर रिलैक्सेशन, इट्स मोर फॉर, इट विल हेल्प योर ब्लड फ्लो, इट विल हेल्प योर सर्कुलेशन. वो आपको काफी चीजों में हेल्प करता है. राइट, अगर आपके कोई स्टिफनेस है बॉडी में उसके लिए भी हेल्प करेगा, बैक पेन है, नी पेन है, हेल्प करेगा. बट वो एक जो टाइटनेस थी उसको उसने रिलीज कर दिया. पर अगर हम सोचें कि स्ट्रेंथनिंग आएगी वो वेट ट्रेनिंग से ही आएगी, क्योंकि you need weights to strengthen. तो ड्यूरिंग पैंडेमिक कैसा रहा? 2 साल 3 साल जो था पैंडेमिक, आई थिंक लॉट ऑफ पीपल गेन्ड वेट. क्या है तो नाउ व्हाट? Pandemic, I feel it was bad for business also. Right, of course. It was very hard time. Right? But again, it's like कि एक पैंडेमिक आया, उसमें गेन हुआ, पर अब वो चला गया है. अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे मेरी बॉडी को कैसे चेंज करना है. राइट, खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल होना बहुत जरूरी है. सो विद फिटनेस व्हाट आई हैव लर्नड इज कि ये सिर्फ आपको एक फिजिकल लुक नहीं देता, आपको मेंटली भी बहुत बेटर फील करवाता है. अगर आप देखो ऑन डे टू डे एवरीबॉडीज लाइफ, मेरे को कोई चीज बॉदर करी, चलो पिज्जा ऑर्डर कर देते हैं. वी ट्राई टू कवर दैट बाय फूड. वो है ना सैटिस्फैक्शन मिला, प्लेजर मिलता है, प्लेजर की तरह हम यूज करते हैं. अगर वो हम नो बोलते हैं, सेल्फ कंट्रोल आता है, डेडिकेशन आती है, कमिटमेंट आती है, वो सिर्फ फूड में ही नहीं दिखेगी, बहुत सारी चीजों में दिखेगी. अच्छा, कोई सपोजिंग मंडे टू फ्राइडे बहुत हेल्दी खा रहा हूँ, ठीक है, फिर वीकेंड आता है, यही होता है सबके साथ, यही होता है. सैटरडे आता है, संडे आता है, तो आपको या तो आपके घर में कोई इनवाइटेड होता है, या आप किसी के पास इनवाइटेड होते हैं, या आप किसी को बाहर लेकर जा रहे हैं, या तो दिस क्वेश्चन लॉट ऑफ पीपल आस्क मी ऑल्सो. कहते हैं कि अच्छा हमने मंडे टू फ्राइडे बहुत केयर करी, हम एक्सरसाइज भी मंडे टू फ्राइडे करते हैं, लेकिन अगर हमने सैटरडे या संडे हमने थोड़ा चीट कर लिया, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? थोड़ा चीट इज ओके. So now where do you for थोड़ा चीट? I say let's say कि शुगर और फ्राइड ये 2 चीजें अवॉइड करो. चीटिंग में भी हाँ, लाइक यू कैन हैव अ लिटिल बिट, पर एक गुलाब जामुन खाया 10 खाए, टेस्ट सेम है. तो फिर वो भी रुक सकते हैं, किसी को सेटिस्फैक्शन. यही प्रॉब्लम है. यहाँ पे आता है सेल्फ कंट्रोल. सो आपने एक जलेबी खाई, वो भी आपको वही टेस्ट देगी. आप पूरा 1 पाउंड खा रहे हो, वो भी सेम टेस्ट देगा, वो आपको सिक करेगा. वो एक स्किल है जो आप फूड के साथ लर्न करते हो. राइट, कि ठीक है एक खाली लिमिट में, पोर्शन साइज में. आपके घर पे कोई आ रहा है, इट्स ओके, यू कैन हैव सम फूड, इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम इन दैट, पर लिमिट में. ये नहीं अब जितना बचा बस मैं खत्म. पिज्जा आप ऑर्डर करते हो, नॉर्मली पीपल वीकेंड पे ऑर्डर करते हैं, आप 1 स्लाइस ऑर्डर कर लो, लो चीज करवा लो, थिन क्रस्ट करवा लो, आधी कैलोरीज आपकी वहीं पे कम हो जाती है. राइट, 1 स्लाइस अगर नॉर्मली आप 3 खाते हो, 2 कर दो. धीरे धीरे कम करो. डोंट पुट टू मच प्रेशर. टू मच प्रेशर डालोगे तो नहीं होगा. स्मॉल स्टेप्स. एंड द बेस्ट इज अपनी खुद की पिक्चर्स ना एवरी वीकेंड लेते रहो. पता है किसी ने मुझसे क्या कहा था कि अपनी सबसे बेस्ट पिक्चर जब आपका सबसे कम था वेट ना, उसको आप अपने फ्रिज पे लगा दो और आते मोटिवेशन मिलेगा. वो आप फ्रिज खोलोगे और अपनी पिक्चर देखोगे तो आपका वो होगा कि नहीं ये नहीं खाना चाहिए. हाँ, ये कौन आ गया? That's a good way. It's a good way ना. It's a good way. किसी ने मुझे ऐसी बातें चलती रहती हैं हमारी तो ना, तो उन्होंने कहा ये बहुत अच्छी. दूसरा एक अच्छी बात मैं बताऊं, एक मेरी दोस्त थी, मैं अपने व्यूअर्स को भी हंसाना चाहती हूँ, तो वो कभी भी मोटी नहीं होती थी. तो मैंने उससे कहा कि तुम मोटी क्यों नहीं होती ना, तो कहने लगी मैं ना, मेरी जीन्स हैं जो मैं ज्यादा पहनती हूँ, और जिस दिन मुझे वो लगता है ना
कि वो थोड़ी सी स्नगली हो रही है, तो उस दिन से मैं थोड़ा केयर और करना शुरू किया। उसकी वजह से लाइक आई नो हर अप टिल नाउ, वो कभी मोटी नहीं हुई। एंड वो हमेशा किसी के घर भी जाती है ना, सबसे पहले मांगती है कि मुझे छोटी वो लखनऊ की है, बहुत अच्छी उर्दू बोलती है, वो छोटी छोटी कटोरियां मांगती है, कहती है मुझे वो कटोरियां दो, ओके, और मैं उतना ही खाना लूंगी उसमें, इससे ज्यादा मैं खा ही नहीं सकूंगी। एंड शी हैज नेवर पुट ऑन वेट। वो आ गया पोर्शन कंट्रोल, है ना, आप पोर्शन किसी के कंट्रोल। घर पे भी जा रहे हो, बट यू आर सेटिंग स्टैंडर्ड्स अप कि मुझे बस यही खाना और इतना ही मुझे ये खाना। कटोरियां जितना खाना है। और एक और आई थिंक ऑफ कोर्स जो है मैंने अपने रेडियो पे सुना था कि व्हेन यू ईटिंग विथ योर नॉर्मल स्पून, हाँ जी, अगर आप जो है टेबल स्पून से खाएं, दैट मेक्स अ डिफरेंस। यस, क्योंकि जो अपना रेगुलर स्पून होता है बड़ा होता है, हाँ। टेबल स्पून में है वो छोटा है, वही सर्विंग साइज छोटा होता है। हाँ, एग्जैक्टली, या Yeah. So does it make a small changes? अगर मैं सोचूं मैं सिर्फ एक स्पून को चेंज कर दूं, बाकी सारा कुछ मैं वैसे ही रखूं, नहीं, it won't make a yeah, difference. yeah. अब छोटी छोटी चीजें जो आपकी काफी ऐड हो जाएंगी, लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि अभी मैं 10 साल से खा रही हूँ, जैसे ऑल ऑफ अ सडन अब मैं 100% हो जाऊंगी, रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस। लाइक व्हाट आई टीच माय क्लाइंट्स इज पहले 50%, पहले 4-5 वीक 50% पे रखो, डोंट पुट प्रेशर, उसके बाद 70%, देन 80%, देन 90%, धीरे 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 उससे आपको विनिंग वाली फीलिंग आती है। राइट, और एक एंड गोल रखो डेट का, विच इज लाइक कि मैंने 2 महीने या 3 महीने तक मैंने ये करना है। और रिजल्ट पे फोकस मत करो, आपका काम है मील प्लान फॉलो करना और वर्कआउट करना। रिजल्ट पे जब हम फोकस करते हैं हम टू मच प्रेशर डाल लेते हैं कि मेरा तो आ ही नहीं रहा, मेरा तो आ ही नहीं रहा, डिप्रेशन हो जाता है ना। यस, वो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। मेरे कंट्रोल में क्या है, ईट राइट एंड वर्कआउट। तो मैं उस पे फोकस करूंगी, जो आएगा इट्स ओके, अभी बहुत लाइफ पड़ी है, नो प्रॉब्लम, 1 मंथ और लग जाएगा, क्या फर्क पड़ जाएगा, बट लाइक लॉन्गर टाइम, स्मॉल स्टेप्स। इंटरेस्टिंग, ग्रेट, लॉट ऑफ गुड थिंग्स, यू नो। और पता है काफी लोगों को ये सब पता भी होता है, लेकिन we don't do it, right? We just don't do it. It's so hard for so many people to follow. आई थिंक वो मंडे नहीं आता। हाँ, वो मंडे नहीं आता, और वो मंडे तब आता है, रेजोल्यूशन नहीं आता, वो तब आता है जब आइदर डॉक्टर कुछ लिख के दे देता है कि ये टैबलेट ऐड हो गई है, या कोई मेडिकल कंडीशन आ जाती है, या कोई क्लोज वन की कोई खबर पता चलती है कि ओके ये उसको ये मेडिसिन लगी, देन वी गेट सीरियस अबाउट इट, क्योंकि नहीं मुझे कुछ करना चाहिए। बट व्हाई टू वेट फॉर दैट टाइम? Why to wait? Yeah, start now. Yeah. Good. Interesting. It's okay. तो आपका फिर से सब डिटेल दे दें, क्या क्या है, फेसबुक, फोन नंबर, वेबसाइट, एनीथिंग, एवरीथिंग। Okay, so the business name is Women Rock Center. So the address is 3670 63rd Avenue, Northeast Calgary. Our phone number is 403-837-4558. Business page for Facebook is same, Women Rock Center. Instagram is same. TikTok is same. If you want to follow me personally, it's Monica Aroda with K, Monika, Aroda, Calgary. If you put it there, you'll be able to find me. Send me a friend request, but only fitness. Okay. If you have any questions, any videos you want me to make. इनकी शादी हो गई है, कोई be careful everyone. So वो आप 6 साल की बेटी है, लेकिन लगती है कि अभी स्कूल से निकल कर looks so young. अपना इतना ख्याल रखती है ना, पर्सनल ट्रेनर है। कोई भी आपको क्वेश्चन हो कि मुझे डाइट पे क्वेश्चन चाहिए, आप वीडियो अगर आप चाहते हो कि मैं आपको कोई बना दूं, बिकॉज आई पोस्ट वीडियोस एवरी डे, जो भी टॉपिक मेरे पास आते हैं, तो आपके पास कोई टॉपिक है, सेंड इट टू मी, सो आई मेक अ वीडियो ऑन दैट। कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। Great, yeah, good for you. So, you know, it's so nice. It's so motivating to have people like this in our studio. So motivating, yeah, you know, like you. It's great. अभी नया साल भी आ रहा है, people should start. इसीलिए this was the right time to get her. That's right. Yeah, that's right. Oh, we are okay with the time. Yeah, Yeah, we got 30 seconds. Yeah. Yeah, it's almost done. Thank you so much, Monica. It was fun. Thank you So so nice much. to have you, and we should get you more often. That हमारे साथ साथ और लोग भी और good, I know. motivated हो। It's a long time coming. I know we've been trying थोड़ा सा forever. weather we've अच्छा हो been जाए ना, trying. फिर हम आपको फिर से लेंगे, क्योंकि भाई देखिए विंटर में अब हम क्या करेंगे, सीजन्स के ऊपर रखेंगे। यू नो विंटर के लिए में हार्ड होता है कि दिन जल्दी से हो जाता है, फिर वी विल ट्राई टू डू दोस थिंग्स, यू नो, विल हैव दोस टॉपिक्स। You know वो जो होती cycles, हाँ जी, that helps. आप कोई भी कार्डियो करते हो 25 to 30 minutes, that helps. That बट helps, उसको yeah. बैकअप करो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से, कि आपका मसल मास ना लूज हो। अकेली कार्डियो आप करते हो, आपका मसल मास लूज होता है।
So want to make sure कि उसके साथ strength training जरूर हो. Strength training ضرور ہے. Good stuff. ٹھیک ہے. Thank you so much for coming and enlightening all of us with so many good things. تو پلیز آپ ان کو ضرور کانٹیکٹ کریے اگر آپ کو اپنا ویٹ لوز کرنا ہے, باڈی کو بہت اچھا بنانا ہے. تو راک سینٹر, مونیکا اروڑا. Thank you. That's Thank right. you Yeah, so much. that's right. Thanks. And thank you for coming all this way in this weather and drive safe. آرام سے جائیے گا. تو ہم سب کے لیے بھی یہی کہنا چاہیں گے. تو thank you so much for joining us today and being with us for such a very uplifting, motivating talk. اینڈ اپنا خیال رکھیے, تیز چلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. روڈ ریج تو اس وقت بالکل بھی نہیں. It's awful right now. Very awful. I was going to the airport to pick up my son, and 5 cars in the ditch. Yeah. It's bad. On right your now. foot. Yeah, it's bad. So please don't do that. It's okay if you're 5 minutes late. Nobody is going to kill you for that. Everybody knows the roads are not good. تو اپنا خیال رکھیے, ہفتے بھر خیال رکھیے گا. اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. شب بخیر. And I'll see you guys tomorrow for the rush hour at 5 p.m. Calgary time. Thank you so much, everyone. Khuda Hafiz, Sasi Adab, and Ya Ali Madad. Here we go.